हम देखेंगे राजस्थान का आपदा तंत्र, जिसमें हम उसकी स्थिति के बारे में और वो कहाँ पर समाप्त हो रही है वही देखेंगे। ये नदियों के बारे में और भी डिटेल से हम जो अपने बाहर राजस्थान का जो आपदा तंत्र का वीडियो आएगा उसमें अपन देखेंगे। अभी अपन केवल उसकी स्थिति वो कहाँ पर समाप्त हो रही है वो देखने का देखेंगे, प्रयास करेंगे। ये अपने राजस्थान का मैप, इसमें अपने जो भारत की कुछ नदियां हैं वो जा रही है अपने अरब सागर में, और कुछ नदियां जा रही है वो जा रही है अपने बंगाल की खाड़ी में। इसमें अपने सबसे पहले अपन देखेंगे जो अरब सागर में जाने वाली नदियां कौन कौन सी है। इसमें अपने राजस्थान की सबसे पहली वो नदी आती है जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम अपने अजमेर की पहाड़ी है जिसका नाम है नाग पहाड़, वहां से इसका उद्गम होता है। यह राजस्थान के नाग पहाड़ से नागौर, पाली, जोधपुर, बालोतरा होते हुए, झालोर होते हुए यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। पहले यह नदी खंबात की खाड़ी अपने अरब सागर तक जाती थी। अभी यह कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसके बाद जो दूसरी नदी आती है इसका नाम है अपने पश्चिमी बनास। यह सिरोही के एक गांव है, नया सेंवड़ा गांव, वहां से इसका उद्गम होता है और यह भी जाकर लिटिल कच्छ में जाकर समाप्त हो जाती है। इसके बाद अपनी जो तीसरी नदी आती है इसका नाम है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम अपने गोविंदा के पदड़ा गांव से होता है और गोविंदा की पहाड़ियों से होती हुई यह नदी अरब सागर में जाकर समाप्त होती है, जो खंबात की खाड़ी कहते हैं। इसके बाद जो नदी आती है वो है माही नदी। माही नदी का उद्गम राजस्थान से ना होकर इस नदी का उद्गम अपने मध्य प्रदेश से होता है। वहां पर एक झील बनती है, महेंद्र झील। इस महेंद्र झील से यह उद्गम होते हुए राजस्थान के खादू गांव से एंटर करती है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए, फिर बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए जाकर अंत में जाकर यह खंबात की खाड़ी में सीमित हो जाती है। इसके बाद आती है अपनी अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदियां, मतलब बंगाली खाड़ी की अफवाह तंत्र की नदियां। इसमें एक नदी का नाम है अपने चंबल नदी। ये अपने 12 मासी नदी है, राजस्थान की एकमात्र जो जहानाबाद की पहाड़ी मध्य प्रदेश से उद्गम होती है और अपनी सीमा चित्तौड़ से एंटर करते हुए कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और ये सीमा बनाते हुए अपनी यमुना नदी के अंदर समाहित हो जाती है। इटावा गांव में यह जाकर उसमें मिलती है। इसके बाद जो अन्य नदी है इसमें बाण गंगा नदी, जो बैराट की पहाड़ियों से उद्गम होती है। पहले यह नदी जयपुर से होती थी, बैराट की पहाड़ियां, अब ये कोटपुतली भैरव जो नया जिला बन गया है वहां से उद्गम हो रही है। और यह नदी भरतपुर के साथ सीमा बनाते हुए पहले यह नदी यमुना तक जाती थी, और आज वर्तमान में यहाँ यमुना में नहीं मिल रही है, इसलिए इसको अपन आंतरिक प्रवाह में भी अब गिन सकते हैं। इसके बाद एक नदी आती है अपनी जिसका नाम है गंभीर नदी। गंभीर नदी का उद्गम अपने करौली की पहाड़ी से होता है। करौली की पहाड़ियों से ये उद्गम होते हुए करौली से होते हुए यह जाकर अंत में यमुना में मिल जाती है। यमुना में जाने वाली नदियां कौन कौन सी है जिनका मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक है संबल, एक है अपनी गंभीर। राजस्थान में एक तो गंभीर नदी भी है और एक गंभीरी नदी भी है।
गंभीरी नदी जो अपने चंबल की एक साइड नदी आती है बनास, उस बनास नदी के अंदर गंभीरी नदी का मिलन होता है। और ये है बाण गंगा। यह है अपनी माही नदी। यह है साबरमती। यह है अपनी पश्चिमी बनास। और यह है अपनी लूनी नदी। अब हम इसके साथ ही जो अपनी अंदर वाली जो नदियां हैं, जो इसकी सहायक नदियां में है, उनमें भी अपन देख लेते हैं। जैसे कि एक नदी अपने गोविंदा के ही पास खमनोर आता है राजसमंद में, वहां खमनोर की पायजा से उद्गम होता है। और यह नदी जाकर संबल में मिलती है, जो राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाही नदी है, जिसका नाम है बनास नदी। इसके बाद एक यहाँ से प्रतापगढ़ से एक नदी आती है, जो इसमें जाकर मही में जाके मिलती है, जिसका नाम है झाखम नदी। एक अपने बिच्छी खेड़ा की पहाड़ियां से उद्गम होती है और आकर मही में मिलती है, जिसका नाम है सोम नदी। और इसके बाद अपन इसमें एक ऊपर से अपने घग्गर नदी भी आती है। पहले ये नदी पाकिस्तान तक जाती थी, लेकिन वर्तमान में अभी इसमें इतनी पानी नहीं है कि यह पाकिस्तान तक जाती है। इसके बाद एक काकनी नदी है, जो राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, जो है जैसलमेर में। एक यहाँ पर राजस्थान की काकनी नदी है, जो खंडेला की पहाड़ियों से सिक्कर से उद्गम होती है। एक राजस्थान की एकमात्र नदी जो हरियाणा में जाती है, जो है साबी नदी। इन सबके मैं नाम भी लिख देता हूँ साथ के साथ। इस जो काकनी नदी है, इसका दूसरा नाम मसूरदी नदी भी है, और इसकी लंबाई कुल 17 किलोमीटर है। राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है, वो है अपनी बनास नदी आंतरिक प्रवाह में। और सबसे जो अपने बाहर से आने वाली जो सबसे लंबी नदी है, वो है चंबल नदी। ठीक है, इसके साथ ही ये वीडियो होता है समाप्त।